हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं। तो हमने आज का सवाल जो लिया है वो हमने जो टेस्ट लिया था परसेंटेज का, उस पे डिपेंडेंट है आज का सारा सॉल्यूशन। तो हमने जो वहाँ परसेंटेज ख़त्म की है, उसके बाद हमने टेस्ट लिया 15 क्वेश्चन का। सारे क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन आज हम कर लेते हैं और उसको हम लोग देखेंगे। जो जो लोग टेस्ट में भाग लिए उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो नहीं लिए उनको इनकरेज कीजिए कि टेस्ट में भाग ले। टेस्ट में भाग लेने से कुछ दिक्कत तो होगा नहीं, लेकिन है कि फ़ायदा बहुत सारा होने वाला है। तो चलिए हम लोग, पहला सवाल हमारा क्या था, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखो। कह रहा है कि ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 5:7 है। मतलब ए और बी का वार्षिक आय का अनुपात, इनकम का रेशियो दिया हुआ है। इसका क्या दिया हुआ है? इनकम का रेशियो 5:7। और यहाँ पर एक्सपेंडिचर यानी खर्च का रेशियो दिया हुआ है 2:3। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों जो बचाता है, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो क्या बचेगा? सेविंग। दोनों जो बचाता है ना, वो बचाता है आपको 1800 रुपये। सबसे पहले हम देखेंगे दोनों का डिफरेंस। क्यों? क्योंकि दोनों के अंतर यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा लेते हैं तो बचता है सेविंग। और सेविंग इसका कितना रुपया है? 1800। दोनों के लिए सेम है तो डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। तो 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया 4, इक्वल नहीं आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हम यहाँ का डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? यहाँ डिफरेंस 2 है। और यहाँ डिफरेंस कितना है? यहाँ डिफरेंस 1। इन दोनों डिफरेंस को पहले बराबर बनाओ। 3 में से 2 गया 1, 7 में से 5 गया 2, तो 1 को 2 बना देते हैं। 2 1 जा 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो 2 2 जा 4 बन गया। 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1, और ये इक्वल हो गया। ये जो डिफरेंस है यही सेविंग है। क्या ये? सेविंग। और क्वेश्चन में सेविंग दिया हुआ था बचत 1800 रुपये। कितना? 1800। इनकम क्या होगा? ए का पूछ रहा है, ए का 5 है, 5 गुना 1800 कितना हो जाएगा? 9000। अब सवाल में पूछ रहा है कि हमको मंथली इनकम चाहिए, ये एनुअली दिया हुआ है। तो मंथली इनकम के लिए क्या करते हैं हम लोग? 12 से डिवाइड कर देंगे। मंथली इनकम के लिए क्या करेंगे? 12 से डिवाइड। 9000/12 कितना आएगा? 750। शायद ऑप्शन में 7500 दिया हुआ था मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ 7500 नहीं होगा, 750 होगा। कोई दिक्कत है? चलो कैसे बनाए इसको? इनकम A/B 5:7, एक्सपेंडिचर 2 3, डिफरेंस दोनों का देखना है। 5 में से 2 गया 3 हो रहा था, 7 में से 3 गया 4 हो रहा था, बराबर नहीं हो रहा था, तो हमने डिफरेंस कर लिया। 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1, और दोनों को बराबर किए पहले 2 से मल्टीप्लाई करके। 1 2 जा 2, 2 बराबर हो गया। यही 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, यही 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 2 जा 4, और 3 2 जा यहाँ कितना हो गया? 6। तो 7 में से 6 गया 1, 5 में से 4 गया 1, और 1 की वैल्यू 1800 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 9000। और मंथली इनकम निकाल दिए 750 रुपीज़। किसी कोई दिक्कत है? बनाओ इसको, इसको बनाइए। तो तक अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलो कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी को एक तरीका और होता है बनाने का। चलिए हम सेकेंड टेक्निक से बना लेते हैं इसको। सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, अगर याद रखिएगा तो हेल्प आएगा आपको। बोले आय बराबर होता कौन चीज़ है? आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस बचत। तो आय में से बचत घटा देंगे तो क्या बचेगा? बोलिए आप ही। तो खर्च बचेगा। सवाल में ध्यान से देखो, ए और बी का जो इनकम है वो 5:7 है। ए और बी का जो इनकम है, इनकम वो है 5:7। अब सवाल में करना क्या होगा कि हम ए और बी की पूरी कहानी लिखेंगे। ए का इनकम को हम 5x मान रहे हैं, बी के इनकम को 7x मान रहे हैं, और ये भी बचा था 1800 रुपये, ये बचा था 1800 रुपये। दोनों का जो खर्च का अनुपात है वो 2:3 है। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे करके। 5 तिया 15x, 18 तिया 5400, 7 दूना 14x, 18 दूना 3600,
15 में से 14 गया कितना होगा x। 36 में से 54 चला गया तो कितना होगा 1800। अब x की वैल्यू 1800 आ गई। आय पूछ रहा है a का आय a का 5x है तो 5 इंटू 1800। हमको पूछ रहा है आय का, किसका, मासिक आय पूछ रहा है, a का मासिक आय। तो 12 से डिवाइड करने में कोई हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड कीजिएगा 150 टाइम्स में कटेगा, 750 रुपीज़ आंसर आएगा आपका। कोई दिक्कत है? 7500 आंसर था, बचा 18,000 होता। 18,000 तो नहीं है ना, 1800 है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। 750 रुपये इसका आंसर हो गया। दो तरीके से बना सकते हैं। अभी जो डेली क्लास नहीं लेता हूँ इसके पीछे वजह है, शाम में जो है ना मेरी गला पूरी बैठ जाती है, आप देख ही रहे हो, इसके लिए नहीं ले पाता हूँ क्लास। लेकिन अब हम सोचें कि दिन में ही क्लास रिकॉर्ड करके पहले से रखेंगे जिससे कि शाम में डिलीवर कर सके, ठीक है। प्रयास करेंगे कल से ये काम करने का ज़रूर, कि दिन में ही कर लेंगे। वो क्या, उतारिए इसको, नेक्स्ट सवाल देखते हैं फिर। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सबको। अगर समझ में नहीं आए तो बोलना, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, बताते हैं फिर। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पे होगा कि इफ 2a इक्वल टू 5b, क्वेश्चन में लिखा हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि 2a इक्वल टू 5b है। उसके बाद दिया हुआ है 3c इक्वल टू 5, 3c इक्वल टू 5d, ओके। उसके बाद दिया हुआ है 5b इक्वल टू c, 5b इक्वल टू c। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब कुछ हम देख सकते हैं। हमको लास्टली क्या पूछा गया है, a रेशियो d क्या होगा, a रेशियो d क्या होगा। आसानी से हम c की वैल्यू 5b है तो यहाँ से हम c की वैल्यू 5b रख सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर हम c की वैल्यू 5b यहाँ है तो यहाँ c के बदले 5b रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 5d, 5 से 5 कट गया तो 3b इक्वल टू हो गया d। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई 5, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई 3, 5 नहीं, d बाई 3। अब इस b की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो 2a इक्वल टू 5 इंटू b का वैल्यू d बाई 3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से d को यहाँ ले आइए, a बाई d, तो यहाँ 2 नीचे चले जाएगा, 5 ऊपर बचेगा, 5:6। ऑप्शन में सवाल में था, ये ऑप्शन में था, बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन में था और ये करेक्ट होता। बहुत इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिख रहा है हमको, वो क्वेश्चन लग रहा है हमको रिमेनिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो रिमेनिंग टाइप के सवाल में हम जानते हैं कि हमेशा जो बचता हुआ भाग होता है उसको लेते हैं। तो चलिए तीसरा सवाल हमारा क्या है कि अमर अपनी मासिक आय का 50% घरेलू सामान पर खर्च करता है। तो जो खर्च कर रहा है ना, जो बचता है उसको हम अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। खर्च कर रहा है कितना, 50%, तो बचाया कितना, 50%, क्योंकि दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए, 100। उसके बाद कह रहा शेष में से 25% यात्रा पर, 30% मनोरंजन पर, 15% खरीदारी पर खर्च करता है। तो देखिए यहाँ पे शेष में से, शेष कितना है उसका, शेष में से खर्च करता है 25 प्लस 30, अब फिर खर्च करता है कितना, 15%। तो कुल मिलाकर वो कितना खर्च कर रहा है, 70% खर्च कर दे रहा है। 25, 30, 55, 15, 70% खर्च कर दे रहा है। तो बचा कितना रहा होगा, 30%। 70 30 कितना होता है, 100। क्लियर हो गया। अब सवाल में लास्टली फाइनली वो बचाया कितना रुपए है, तो 900 रुपये शायद बचा रहा है। कितना बचा रहा है, 900 रुपये। तो बन गया सवाल ही, कुछ नहीं है। इनकम को हम x मानेंगे, x में 50% पहले बचाता है, फिर 30% बचाता है, और कुल मिलाकर बचाता कितना है, 900। तो x का 50% 30% निकालेंगे, 50/100 इंटू 30/100 इक्वल टू कितना हो गया, 900। 00 से 00 खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। 3 से काटेंगे 300 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे 60 टाइम्स में कट जाएगा। x बराबर 60 इंटू 100 यानी 6000। और ये बहुत आसान आंसर है, कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं है, क्वेश्चन में आसानी से बन सकता है। इंपॉर्टेंट समझना क्या है इसमें कि 25, 30 और 15 हम क्यों जोड़ रहे हैं, बिकॉज 25% के बाद शेष नहीं लिखा हुआ है। 25 खर्च करता है, फिर 30 करता है, फिर 15%,
उसके बाद शेष लिखा हुआ, जहाँ शेष हो वहीं पर हम क्या करते हैं, घटाते हैं 100 में से। तो 25, 30, 15 को जोड़ दिए 70, 100 में 70 क्या 30। अब बचा हुआ भाग हम लेते हैं, ये लेते नहीं है खर्चा वाला, x का 50 फिर 30 कैलकुलेट कर दिए 6000। कोई दिक्कत, बनाओ इसको। किसी कोई परेशानी है तो बोलिएगा, हमको नहीं लग रहा है कोई परेशानी हो रहा होगा, छोटा मोटा सवाल है। चलिए अगला सवाल भागते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल में क्या, इलेक्शन आ गया। अच्छा, दो उम्मीदवार के बीच लड़े गए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ। इन अ कॉलेज सिलेक्शन फाउट बिटवीन द टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट गॉट 55% of the total valid votes, 15% of the votes were invalid. If the total votes were 15,200, what is the number of valid votes the other candidate got? बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए भैया, कह रहा है ना कि 15% वोट जो इनवैलिड हो गया, तो पहले इनवैलिड लिखो। इनवैलिड हो गया 15%, तो वैलिड कितना हुआ होगा, बोलो वैलिड कितना हुआ होगा 85%। तो 100 में से 15 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 85। इनवैलिड हम लेते हैं क्या, नहीं लेते, सिखाए थे क्या लेते हैं, वैलिड। इनवैलिड पे ध्यान नहीं देंगे। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, और कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ एक उम्मीदवार को, और कुल मत है 15,200, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या क्या है। देखो भैया, विनर जो है उसको मिल रहा है 55%, तो लूजर को कितना मिलेगा, खाती बता दो 45, क्योंकि दोनों को जोड़कर कितना होना चाहिए 100, बस हो गया। लूजर का ही पूछा है कितना वोट चाहिए मिला है, तो 85% टोटल वोट है, उसका 45% लूजर को मिला। वोट था कितना टोटल 15,200, कैलकुलेट करना आसान है मेरे लिए, 15,200 ठीक है। तो 85/100, 45/100 इंटू 15200, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 9 पचे 45, 20 पंजे 100, और कट सकते हैं 4 पंचे 20, 17 पचे 85। अब कटने लायक नहीं है, कटने लायक है बिल्कुल, 4 तिया 12, 4 अठे 32 ठीक है। तो 17 गुना 9 गुना 38 गुना कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा। ऐसे हम सिंगल डिजिट से देख सकते हैं, ऑप्शन था क्वेश्चन में, तो ऑप्शन में 6004 वाला है, चलो देख लेते हैं। 9 अठे 72, 9 अठे 72 गुना 7 करेंगे 4 आएगा, 5814 इसका आंसर होगा। हम कैसे कर रहे हैं, 9 अठे 72 का 2, 2 सत्ते 14, 4 आ रहा है, 4 एक ही ऑप्शन में है डी नंबर में, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। किसी को प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बनाओ इसको तेजी में। चलिए आते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्कूल में 60 छात्र और 5 शिक्षक है। देखो स्कूल में छात्र हैं 60 और टीचर है कितना 5 टीचर, कुल मिलाकर 65 हो रहा है, उस पर बाद में जाएंगे। कह रहा प्रत्येक छात्र को मिठाई मिली जो कुल छात्रों की संख्या का 20% है। देखो भैया, प्रत्येक छात्र, ये तो संख्या हो गया इसका, प्रत्येक को जो मिल रहा है ना, प्रत्येक छात्र को, वो इसका 20% यानी 60 का 20%, तो 60 का 20% कितना हो गया 12। और प्रत्येक टीचर को जो मिल रहा है, प्रत्येक शिक्षक को जो मिठाई मिल रहा है कुल छात्रों की संख्या का 30%, तो जो टीचर को मिल रहा है 60 का 30%, क्योंकि छात्रों की संख्या का बोला 30%, तो छात्र है 60, 60 का 30% कितना हो गया 18, 6 18। अगर एक विद्यार्थी को 12 मिठाई मिलेगा तो 60 विद्यार्थी को कितना मिलेगा, बोलिए आप ही। एक विद्यार्थी को 12 तो 60 को कितना, तो टोटल यहाँ से हम निकाल देंगे, तो 12 गुना 60, और यहाँ एक टीचर को 18, तो 5 टीचर कितना मिलेगा, तो 5 गुना 18, तो 12 छक्के 72, 720, 18 पंचे 90, यानी कि 810 मिठाई ऑप्शन में होगा सी नंबर, और बिल्कुल सही होगा इसका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ भागते हैं हम लोग, डाउट रह जाएगा तो फिर से पूछ लेंगे।
क्वेश्चन कह रहा है एक उम्मीदवार जो 30% अंक प्राप्त करता है 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखो आप जितना पढ़ाए थे हम उसी में से सारा क्वेश्चन आया था, तो बहुत मुश्किल था नहीं। अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बनाना बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। वीक में कम से कम 3 से 4 टेस्ट होगा, 2 टेस्ट हो चुका है आपका, तो आज और कल होल्ड किए, कल फिर आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एक उम्मीदवार जो 30% अंक प्राप्त करता है 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और जबकि एक अन्य उम्मीदवार जो 40% अंक प्राप्त करता है वो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 15 अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक है, इसको तुम जबानी बना सकते हैं, 85 आंसर होगा इसका, ठीक है। लेकिन फिर भी पास और फेल होता क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट द परसेंटेज एट द मार्क्स। इतना तो याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलो बात करते हैं परसेंटेज क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो परसेंटेज दिया हुआ है 30% और 40%। तो 40 में से 30 घट जाएगा भैया, डायरेक्ट 10% आ जाएगा। ऐड द मार्क्स, मार्क्स कितने कितने हैं, तो पहले 10 अंक है फिर 15 अंक है, तो 10 + 15 कितना हो गया 25। तो 10% की वैल्यू आ गई 25। तो मुझे 100% की वैल्यू बता दो कितना होगा, 250 होगा। 10% की वैल्यू 25 है तो 100%, 10 10 100 होता है, 25 × 10 250, मतलब 250 हमारा टोटल अंक है, टोटल मार्क्स है। जो पास होने के लिए नंबर चाहिए, पास आने के लिए नंबर चाहिए, पास अंक। जो लड़का 30% नंबर लाया वो नंबर 10 नंबर से फेल हो गया, तो 250 का 30% लाएगा, फिर भी 10 नंबर से फेल हो रहा है, मतलब 10 नंबर और चाहिए। तो 25 × 75 + 10 कितना हो जाता है, ये 85। और ये इजीली हम इसको बना पाते, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सवाल है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होना चाहिए दिक्कत, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल पे। 7वां क्वेश्चन, 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या कहता है, किसी संख्या का 65% उसके 25% से 120 अधिक। बड़ा आसान है, 65% अधिक है उस संख्या के 25% से, तो कितना परसेंट अधिक है, तो अंतर देखो 40%, लेकिन वैल्यू में कितना है 120। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 3। अगर 1% की वैल्यू 3 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, बोलिए 300। कितना होगा 300। 100% क्या होता है, कोई भी नंबर 100% होता है, तो 100% हो गया 300। दोनों को घटाए क्यों, सवाल में कह रहा था कि संख्या का 65% उसके 25% से 120 अधिक है, तो दोनों का डिफरेंस 40%, 120, 1% का वैल्यू 3, 100% का वैल्यू 300। तो मुझे पूछ रहा है संख्या का 20%, तो 300 का 20% कितना होगा, 3 दूना 6 60। बड़ा आसान है, इसे बनाने में क्यों समय लगा आप लोग को पता नहीं, लेकिन इस सब में कुछ भी समय लगने लायक नहीं हमको लग रहा है। चलिए आते हैं 8वां नंबर सवाल, उस पर देखेंगे। कुछ नहीं है सवाल सब में, क्विकली जो हम फर्स्ट क्लास में पढ़ाए थे वो सब सवाल दिए थे, 1-2 सवाल अच्छे हैं। चलो, यदि किसी भिन्न के अंश में 400% की वृद्धि होती है, भिन्न के हर में 150% की वृद्धि होती है, तो परिणामी भिन्न 3/5 होता है। भैया कोई भिन्न है x/y, इसमें 400% कोई बढ़ा देगा, ये अपने आप में 100% होता है, तो ये 500 हो जाएगा। इसमें 150% कोई बढ़ा दिया 150%, तो ये 250 हो जाएगा। क्लीन है, छोटी सी बात है, क्योंकि अपने आप में 100% होता है दोनों। 100 में 150 बढ़ा दिए 250, 100 में 400 बढ़ा दिए 500, ठीक है। कहता है तो परिणामी भिन्न कितना होता है 3/5, 3/5। 2.5 से काटेंगे 500 2 बार में कट जाएगा, 2x/y = 3/5। ये 2 यहाँ ऐसे क्रॉस आ जाएगा, x/y बराबर 3/5 दूना 10। कुछ नहीं है 3/10, देखो ऑप्शन में होगा, ए नंबर ऑप्शन में क्विकली बन रहा है ये, ठीक है। ठीक है, आओ अगला सवाल देखते हैं। बहुत दिक्कत वाली बात है नहीं। कह रहा चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, नतीजन एक परिवार ने अपनी खपत में 30% की कमी की है। चीनी पर परिवार के खर्च में कमी आई है। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 9th नंबर क्वेश्चन।
कोरा के द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, एज ए रिजल्ट ए फैमिली हैज डिक्रीज इट्स कंजम्पशन बाय 30%, द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन शुगर इज डिक्रीज्ड बाय। देखो सिंपल क्वेश्चन है कि हम लोग जब देखते हैं तो खर्च बराबर क्या देखते हैं, खपत गुना दर देखते हैं। ये चीज़ अगर याद रहेगा तो क्विकली बना सकते हो। या खर्च मने एक्सपेंडिचर हो गया, खपत मने कंजम्पशन हो गया, और दर मने प्राइस हो गया। यहाँ पे खपत देखो कितना कम रहा है क्वेश्चन में, खपत कम रहा है 30%। खपत कितना कम रहा है 30%। अच्छा दर देखो क्या हो रहा है, मतलब चीनी की कीमत क्या हो रही है 20% बढ़ रही है, तो 20% बढ़ रही है, बढ़ा दीजिए 20%। ये देखो दो चीज़ें मल्टीपल में होती है ना, और ये दो चीज़ें मल्टीपल में होती है, डाटा इस प्रकार से हो, तो इसका मतलब ये सक्सेसिव है। क्या ये सक्सेसिव? तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल के देखो, -30 + 20 + 30 - इंटू 20/100, तो कैलकुलेट करोगे -30 + 20 - 10 हो जाएगा, और यहाँ से काटोगे 00 खत्म, 3 दूना 6 प्लस इंटू माइनस -6, तो -16%, यानी 16% की कमी हो गई। एक लाइन में बनाएंगे इसको, बड़ी बात नहीं है। हम ये कई बार बोले हुए हैं, खपत गुना दर, ये दोनों मल्टीपल में है, लंबाई गुना चौड़ाई मल्टीपल में होता है। जब भी कोई दो चीज़ गुना में हो और उसकी परसेंटेज वैल्यू हो तो समझ लो वो सक्सेसिव है। क्या वो सक्सेसिव? और क्विक बनाओ इसको एक लाइन में। सी नंबर ऑप्शन था इसका, आराम से बन जाएगा। चलो 10वां सवाल पे देखते हैं। कुछ नहीं है सवाल सब में, एक लाइन में सवाल बन रहा है। चलो 10वां सवाल क्या कह रहा है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 1% कमी होती है। आयकर की दर, ये तो क्लास में कराया हुआ सवाल है, 5% आंसर होगा। टैक्स में 19% और नेट इनकम यानी कि शुद्ध आय, नेट इनकम को क्या बोलते हैं? शुद्ध आय बोलते हैं। उसमें 1%, नेट इनकम हमारा शुद्ध आय है। आसानी से देखोगे इसको तो टैक्स बटे इनकम, नेट इनकम तुम्हारा आ जाएगा 1/19। तुम्हें चाहिए रेट है 1, टैक्स 1 भरते हैं, 19 + 1 20 पर गुना 100, 20 × 5 100 5%। कुछ नहीं है, तुरंत बन रहा है सवाल। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है किसी को? चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर पे आ गए। क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज 9600, मतलब गांव की जनसंख्या 9600 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8%, महिलाओं की 5% वृद्धि हो गई। गांव की जनसंख्या 10,272 हो गई। वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी? बनाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं है, एलिगेशन से बना सकते हैं इसको, हम लोग बनाए हुए हैं कई बार कि पुरुष की जनसंख्या में 8%, महिलाओं में 5%, जनसंख्या 10,272। देखो जनसंख्या था 9600, हो गया 10,272, तो भैया कितना का वृद्धि हो रहा है? 9600, 400, 672 का वृद्धि हो रहा है। 672 का वृद्धि हो रहा है कितना पे? 9600 पे गुना 100, तो हम यहाँ लिख सकते हैं परसेंटेज वृद्धि। पहले जनसंख्या कितना था? 9600, 10,272, तो 672/9600 गुना 100। कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से 00 खत्म, और कटने लायक होगा तो काट सकते हैं। 96, 672, चलो काटते हैं यहाँ पे। 672/96, 4 से कट रहा है, 24 चौके 96, 16 चौके 64, 168, और कट रहा है 24 सत्ते 168 लग रहा है, कट रहा है। चलिए 7% जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या में परसेंटेज वृद्धि निकाल दिए, कितना आ गया? 7%। किसी को दिक्कत नहीं होगा इसमें। कोई जनसंख्या 9600 था, 10,272 हो गया, तो 672 की वृद्धि हो गई किस पर? 9600 पर गुना 100, 7% आ गया। सिखाए थे कि जनसंख्या जो होता है ना वो मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन होता है, तो जनसंख्या में मेल रहेगा और फीमेल। अब क्वेश्चन में देखो मेल कितना % बढ़ रहा है? ये 8%, फीमेल कितना % है? 5%, जबकि दोनों को मिला के बनेगा जनसंख्या जो कि वृद्धि है 7%। तो 8 में से 7 गया 1 हो गया, 7 में से 5 गया 2 हो गया, 2:1। मेल और फीमेल को मिलाकर कितना हो गया? 2:1। तो वृद्धि से पहले गांव में पुरुष पूछ रहा है, तो
मेल निकालना हमको। जनसंख्या था कितना पहले 9600, 9600 बटे क्या कर देंगे 2 + 1 3 गुना 2, तो 24 दूना 32 दिया 96, 3200, 32 दूना 6400 हमारा आंसर होगा। आसानी से बना सकते हैं इसको, बड़ी बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बताया हुआ क्वेश्चन है, आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग शेयर कीजिए वीडियो, शेयर नहीं करते हो वीडियो, दोस्तों को बताओ थोड़ा सा, ठीक है, आगे बढ़ाइए तो हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, कोई दिक्कत है सवाल में, कहीं पे दिक्कत है तो पूछ के देखो, एक बार बता देते हैं, फिर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, ठीक है। पॉपुलेशन वाले सवाल में इतना कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, आसानी से बनता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम 12 नंबर का देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है 12 नंबर। यदि एक स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972, स्कूल में कितने लड़के हैं बताइए। 60% लड़का, लड़की कितना, तो लड़की कितना 40%। अरे बॉयज़ अगर 60% है तो गर्ल कितनी होगी अपने आप 40%, क्योंकि दोनों को जोड़कर कितना होता है 100, और गर्ल की संख्या दी हुई है 972। तो क्या सवाल पूछ रहा है हमसे, स्कूल में कितने लड़के हैं, तो 40% का वैल्यू दिया हुआ है, 60% का चाहिए, तो 972 बटे 40 गुना 60 कर लेते हैं। 20 तिया 60, 20 दूना 40, 2 से काटेंगे, 48 दूना 96, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 25, 4 तिया 12, 2 14, 1458 ऑप्शन में था क्या, देखो 1458 ऑप्शन में है। क्विकली बन गया, कुछ है इस सब में, इस सवाल से कोई पूछने लायक है बताइए, लेकिन हम फिर भी पूछे, सोचे कि मुन्ना बनाएगा सवाल, मुन्ना नहीं बनाया। बॉयज़ अगर 60 है तो गर्ल 40, तो बॉयज़ 60%। हम बहुत सारे बच्चों से डिसअपॉइंट हैं, इतना पढ़ाने के बावजूद भी नंबर नहीं ला पा रहे हो, नहीं सही कर पा रहे हो, एक्यूरेसी करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कमी है, उसको सुधारने की ज़रूरत है, सुधारिए उसको तेज़ी में, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आ गया मेरा 13। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और उसकी ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, तो उसका आयतन कितना होगा। भैया शंकु समझते हैं आप, शंकु माने कौन होता है, शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम, वो क्या होता है 1/3 पाई r² h। इसमें बताओ कांस्टेंट क्या क्या टर्म है, तो 1/3 और पाई ये दोनों कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट जिसकी मान नहीं बदल सकती उस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं, ध्यान देते हैं उस पर इसका मान बदल सकता है, r² h मतलब r गुना h, बस बन गया, इतना ही सोचना था। रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो शंकु की त्रिज्या 50% कम कर दी गई, मतलब रेडियस घटाकर 50% कर दिए, इसको भी घटा दिए 50%, और हाइट को हमने घटा दिया कितना परसेंट, ऊंचाई भी 50% हमने घटा दी। तीनों को मतलब रेडियस भी घट रहा 50% और ऊंचाई भी घट रहा 50%। अब सिंपल सी कहानी है कि जब चीज़ें प्रोडक्ट में होती है, मल्टीपल में होती है, तो वो सक्सेसिव होता है। तो 50% होता क्या है बोलो, 1/2 होता है। अच्छा ऊंचाई में वृद्धि हुआ है क्या, हाँ हाइट इज इंक्रीज, अच्छा प्लस में, तो यहाँ प्लस में है, अब बाकी जगह माइनस में। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर माइनस में है तो हम इसको लिख ही देते हैं -1/2, ये 1/2, ये भी 1/2, तो ये माइनस में और ये प्लस में। कोई चीज़ 2 है, एक घटेगी तो 1 होगा, कोई चीज़ 2 है, एक घटेगी तो 1 होगा, कोई चीज़ 2 है, एक बढ़ेगी तो 3 होगा। सिंपल, यहाँ 1 घट रहा है, यहाँ 1 जुट रहा है, यहाँ एक घट रहा है और यहाँ 1 जुट रहा है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 3 कम 3 हो गया। बोलो 8 से 3 हो रहा है, कितने का कमी हो रहा है 5 का, तो परसेंटेज कमी 5 की कमी हो रही है किस पे, 8 पे गुना 100, कैलकुलेट करेंगे 62.5% आएगा, आसानी से बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में शायद होना चाहिए, बी में है, आसानी से बन गया क्वेश्चन, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, शंकु 1/3 पाई² वॉल्यूम देता है, 1/3 और पाई के मान फिक्स वैल्यू है, r² रेडियस 2 बार आ गया, हाइट 1 बार, रेडियस को कम कर रहे 50% और हाइट को बढ़ा रहे 50%। कई लोग इसको काट देता है, यहाँ पे ऑप्शन में 50% रहता है, मार के निकल गया, लेकिन ऐसा करना नहीं है। ये तीनों सक्सेसिव फॉर्मेट में है, तो 2 से 1 घटेगा तो 1 बनेगा, 2 से 1 घटेगा तो 1 बनेगा, 2 में 1 बढ़ेगा तो 3 होगा, और कैलकुलेट कर दिए, आसानी से बन गया, कोई दिक्कत का बात नहीं है। उतारो इसको तेजी में,
तारी तेजी में उतारिए, किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझ के बनाना पड़ेगा, अगर नहीं समझ के बनाएंगे तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एग्जाम में मतलब टेस्ट हुआ, उसमें 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन में अंकिता जो है पहले 40 क्वेश्चन में 65% नंबर लाती है, परंतु पूरे एग्जाम में पूरे 80 सवालों में उसको 80% नंबर चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि 80 क्वेश्चन को 2 भाग में बांट देते हैं हम। 80 क्वेश्चन को 2 भाग में बांटे, एक हमारा पहला 40 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और एक दूसरा 40 क्वेश्चन हो गया। सवाल से ध्यान से देखो कि पहले 40 क्वेश्चन वो नंबर कितना लाती है, तो 65%। तो 40 का 65% कितना होता है, तो 40 का 65% होता है 26। कितना होता है, 26। जबकि उसको चाहिए टोटल का 80%, मतलब 80 का 80%, तो 80 कितना हो जाएगा, 64। मतलब उसको टोटल चाहिए 64 नंबर। 64 में वो 26 ला चुकी है, तो वो अब कितना लाना चाहेगी, तो वो 40 का x% लाएगी, और वो नंबर कितना होगा, 64 माइनस 26, 38 हो जाएगा। तो 40 गुना x बटे 100, x बराबर 38 गुना 100 बटे 40, तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2 से काटेंगे 19 बार में, तो 19 दूना 19 पचे 95, 95% हमारा ये आंसर हो गया, और ये आसानी से हमारा बन गया। किसी को कोई दिक्कत है तो बनाइए, हम इसको दूसरे तरीके से बताएंगे, फिलहाल ये बनाइए आप। कोई परेशानी है बोलो। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर चाहे तो हम इसको एलिगेशन पर बैठा सकते थे। एलिगेशन पर कैसे बैठाते, देखिए 80 क्वेश्चन है, 80 में उसको 40-40 बांटना था। बस सिंपल था कि पहले भाग में उसको मिला 65% नंबर, दूसरे भाग पर कितना मिलेगा नहीं मालूम x, लेकिन ओवरऑल उसको मिल रहा था 80%। तो घटा देते इसको, 65 में से 80 आता, तो 65 में से जाता तो कितना होता 15, और पहले बार में 40 सवाल था और ये भी 40 सवाल, तो 40-40 कट के क्या होता 1:1 होता है। यहाँ पे 1:1, 40 सवाल यहाँ भी था और 40 सवाल यहाँ भी, तो ये कट कर क्या देता 1:1। अब 1 की वैल्यू 15 है, यहाँ 1 की वैल्यू 15 है, तो ये भी 1 की वैल्यू क्या देगा 15। और एलिगेशन में क्या होता है कि यहाँ बीच वाले नंबर से कोई एक बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है। मतलब यहाँ से एक नंबर बड़ा लिखे रहेगा और एक छोटा। ये 80 से छोटा है, एक्स जो होगी ना ये 80 से बड़ा होगा। तो कितना बड़ा होगा 80 से, तो 80 से 15 बड़ा होगा, तो 80 + 15 कितना हो जाएगा 95%। हो सकता है आपको ये टेक्निक थोड़ा समझ नहीं आया हो, क्योंकि एलिगेशन हमने नहीं पढ़ाया आप लोग को। जिसको जो पढ़ा है हमसे वो जान गया होगा कैसे बनाया। ये जो नहीं पढ़ा उसके लिए ये टेक्निक है कि 80 क्वेश्चन में उसको 80% चाहिए, मतलब 64 नंबर चाहिए। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो उसको 40 क्वेश्चन पे पहले नंबर मिला 26, और फिर इस तरह से हम लोग बना दिए उसको। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको ये। इसी टाइप पे देखो 15 नंबर का क्वेश्चन है, एलिगेशन से ही हम उसको बनाएंगे आसानी से। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि एक छात्र है जिसका नाम दिया होगा आपको, कि मान नहीं दिया, जॉन है। 250 क्वेश्चन है उसके एग्जाम में, 125 क्वेश्चन में से वो 40% क्वेश्चन का सही आंसर देता है, और अगला 125 में वो कितना % सही आंसर देगा कि ओवरऑल उसको 60% नंबर आ जाएगा। देखो बड़ा आसान है, 125 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन, इन दोनों को मिला देंगे तो कितना क्वेश्चन बनेगा 250 क्वेश्चन। तो दो चीज़ों को मिलाते हैं कॉम्बिनेशन, तो वो आसानी से एलिगेशन लग जाता है। 125 क्वेश्चन में उसको 40% नंबर आ रहा है, अगले 125 में कितना लाना नहीं मालूम x%, लेकिन ओवरऑल 250 क्वेश्चन जो होगा उसमें उसको चाहिए 60%। घटाने तो हम बताए हुए हैं, ये काट दोगे तो ये 1:1 होगा। तो यहाँ से हम घटाने बताए हुए हैं कि इसको 40 में से 60 में से 40 घटा दो 20 होगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, 1 की वैल्यू 20 है, तो यहाँ भी 1 की वैल्यू 20 आ जाएगी। सिंपल, 1 की वैल्यू 20 है तो यहाँ भी 1 का वैल्यू 20 आ जाएगा। अब 60 से एक बड़ा होता है और दूसरा छोटा होता है, तो ये 60 से छोटा है तो x जो है वो 60 से बड़ा होगा, यानी 60 + 20 80%। और ये हमारा ऑप्शन में था शायद बी नंबर या सी नंबर में,
उसमें आप देख लीजिए बी नंबर में, और 80% होता आसानी से बन जाता। ये क्वेश्चन नंबर 15 था, और आसानी से हम लोग क्या किए, टेस्ट के पूरे सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिए। किसी को समझने में दिक्कत होगा तो बताइएगा, फिर हम लोग देखेंगे इसको आगे। ठीक है, मिलते हैं कल क्लास में। कल हम शुरुआत करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस शुरुआत करेंगे, और इसी के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट, सब बखैर। शेयर करते रहिए, लाइक कर दीजिए, और सभी लोग को बताइए थोड़ा सा देखें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।